हेलो एवरीवन, वेलकम टू टारगेट ऑनलाइन एग्जाम। आज हम डिस्कस करेंगे सीटेट हिंदी पेडागोजी। आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। सीटेट में यहाँ से पूछे गए क्वेश्चंस हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज आप सभी लोग चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, इससे नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उच्चारण सुधारने का कार्य किन कक्षाओं में करना चाहिए? बालक यदि उच्चारण नहीं कर पाता है तो उसके लिए आपको किस कक्षा में बच्चों से उच्चारण में सुधार कराना है? प्रारंभिक है, माध्यमिक है, उच्च माध्यमिक है या उच्च कक्षाओं में? तो आप सभी को पता है कि प्रारंभिक कक्षाएं ऐसी होती हैं जहां पर बच्चे प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाते हैं, उच्चारण नहीं कर पाते हैं। तो प्राथमिक कक्षा हो जाएगी। पहला आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है बहुभाषी एवं बहुसांस्कृतिक कक्षा में। इस टाइप के क्वेश्चन आप सभी के सीटेट में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। इस बार भी 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो बच्चों का मातृभाषा का प्रयोग वर्जित होना चाहिए। बहुभाषी कक्षा है जिसमें भिन्न प्रकार के विद्यार्थी होते हैं और अलग अलग संस्कृति से आते हैं। तो यहाँ पर उनकी मातृभाषा का प्रयोग वर्जित होना चाहिए। ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट गलत है। बच्चों की मातृभाषा को समुचित सम्मान स्थान देते हुए मानक भाषा से भी परिचित कराना चाहिए। तो बिल्कुल सही है, यहाँ पर आपका आंसर डी सही हो जाएगा। और नेगेटिव यहाँ पर क्या है? यहाँ पर आप सभी लोग टैग वर्ड का भी विशेष ध्यान रखिएगा। यदि आप सभी लोग क्वेश्चन के साथ साथ टैग वर्ड भी समझेंगे तो आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब जैसे यहाँ पर कहा गया है कि बच्चों को केवल मानक भाषा के प्रयोग के लिए ही पुरस्कृत करना चाहिए। यदि आपसे पूछा जाए कि बच्चों के लिए मानक भाषा का प्रयोग करना चाहिए तो गलत हो जाएगा। केवल यहाँ पर आया है, ये भी गलत हो जाएगा। के लिए ही आ गया है, ये भी गलत हो जाएगा। यदि बच्चा कुछ कर रहा है तो पुरस्कृत या पुरस्कार पाने के लिए कर रहा है तो ये भी पॉइंट गलत हो जाएगा। बच्चों की मातृभाषा का ही सदैव प्रयोग करना चाहिए, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। बी आंसर सही है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है भाषा शिक्षण की कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सीखने पर बल देती है? आप दूसरी भाषा किस प्रकार से सीख सकते हैं, ये यहाँ पर पूछा गया है। आप मातृभाषा को मध्यस्थ भाषा नहीं बनाएंगे। द्विभाषी विधि होगी, अनुवाद विधि होगी, व्याकरण एवं अनुवाद विधि या प्रत्यक्ष विधि। तो आप सभी लोग क्या करेंगे, जब आप कोई दूसरी भाषा सीखते हैं तो प्रत्यक्ष होकर सीखते हैं, सामने सीखते हैं। तो आपका आंसर यहाँ पर 4th सही हो जाएगा, प्रत्यक्ष विधि है। मातृभाषा आप अपने घर से सीखते हैं, आप अपने आसपास पड़ोस से सीखते हैं। तो ये जो मातृभाषा होती है ये आप बचपन से ही सीखते हैं। लेकिन जब आप दूसरी भाषा सीखते हैं तो जब आप बाहर या स्कूल में सीखते हैं तो क्या होता है, वहां पर आप किसी के द्वारा उस भाषा का प्रयोग जब किया जा रहा होता है तो उसे आप प्रत्यक्ष रूप में देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं। तो डी आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है नेहा अपनी बात कहते समय अपने मातृभाषा के शब्दों का प्रयोग करती है, आप क्या करेंगे? कोई बालक है वो अपने मातृभाषा के शब्दों का प्रयोग कर रहा है तो आप क्या करेंगे? लक्ष्य भाषा के शब्द का प्रयोग करते हुए सहजता से उसके वाक्य को दोहराएंगे। बिल्कुल सही है, यहाँ पर आपका ए आंसर सही हो जाएगा। यहाँ पर निगेटिव क्या है ये ध्यान रखिएगा। उससे डांटेंगे, कभी भी बच्चे को डांटना नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। अपनी भाषा के शब्दों का प्रयोग ना करें, अपनी मातृभाषा के शब्दों का प्रयोग ना करें। तो ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। 2 निगेटिव पॉइंट है। उससे बताएंगे कि किसी शब्द विशेष को क्या कहते हैं, जबकि वो जो शब्द है उसमें अपनी मातृभाषा का प्रयोग कर रही है। तो यहाँ पर शब्द विशेष के बारे में बताएंगे, ये पॉइंट गलत हो जाएगा। उससे बताएंगे कि ये शब्द गलत है, जो वो मातृभाषा के शब्दों का प्रयोग कर रही है वो गलत है। तो ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। पहला आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो यहाँ पर क्या होगा, भाषा के व्याकरणिक नियम, पाठ पर आधारित प्रश्नोत्तर। आपको पता है कि यदि व्याकरणिक नियम होंगे तो जो भी नियम आएंगे डायरेक्ट आप उन नियमों को याद कर लेंगे। तो ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। प्रश्नोत्तर में आपको पता है कि क्वेश्चन के बाद में उसका आंसर होता है, तो ये भी यहाँ पर गलत हो जाएगा। सीखने की यहाँ पर बात की गई है। तो भाषा की पाठ्यपुस्तक, भाषा की पाठ्यपुस्तक, ये भी पॉइंट गलत हो जाएगा। ऐसा परिवेश होना चाहिए जिसमें सभी बालक, जैसे विभिन्न प्रकार के बालक हैं तो ऐसा समृद्ध भाषिक परिवेश होना चाहिए।
डी आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो प्लीज आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। नेक्स्ट है, द्वितीय भाषा के संदर्भ में सबसे कम महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पर द्वितीय भाषा आपसे पूछा गया है कि यदि आप द्वितीय भाषा सीख रहे हैं तो उसके लिए सबसे कम महत्वपूर्ण क्या होगा। अभिभावक से प्राप्त प्रोत्साहन, भाषा की परीक्षा, अभिवृत्ति, शिक्षक का रवैया। शिक्षक का रवैया यहाँ पर गलत हो जाएगा, अभिवृत्ति भी गलत है। और यहाँ पर भाषा की परीक्षा, देखिए जो कम महत्वपूर्ण है ये पूछा गया है, तो ये तीनों पॉइंट यहाँ पर नहीं होंगे। कम महत्वपूर्ण क्या है, अभिभावक से प्राप्त प्रोत्साहन कम महत्वपूर्ण है, लेकिन महत्वपूर्ण यदि पूछा जाता कि द्वितीय भाषा के संदर्भ में महत्वपूर्ण क्या है, तो भाषा की परीक्षा हो जाएगी, अभिवृत्ति हो जाएगी और शिक्षक का रवैया हो जाएगा। नेक्स्ट है, उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की हिंदी भाषा की क्षमता के आकलन में प्रकार्य परक पक्ष पर बल देने का आशय है। भाषा की क्षमता के आकलन में प्रकार्य परक पक्ष पर बल देना, भाषा प्रयोग पर बल देना, भाषा के कार्यों को बढ़ावा देना, भाषा प्रयोग का पक्ष बताना, भाषा के कार्यों की सूची बनाना। भाषा प्रयोग पर बल देना, ठीक है, कार्य को बढ़ावा देना नहीं होगा। भाषा प्रयोग पक्ष बताना, पक्ष बताने की बात की गई है, ये भी यहाँ पर नहीं होगा। कार्यों की सूची बनाना, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है, पहला आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, समग्र भाषा पद्धति पर आधारित कक्षा, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, गतिविधियों के आयोजन पर बल देती है। जो भाषा पद्धति है ये आयोजन पर बल देती है, पॉइंट गलत हो जाएगा। बच्चों के भाषाई विकास के लिए, यहाँ पर भाषाई विकास होगा, भाषाई विकास की स्पष्ट समझ पर बल देती है, यहाँ पर भाषाई विकास होगा, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा। यहाँ पर बी आंसर आपका सही हो जाएगा। बाल साहित्य को पढ़कर सुनाने पर बल देती है, पढ़ना और उसके बाद में सुनाना, ये पॉइंट गलत हो जाएगा। सभी भावों को सीखने पर बल देती है, जो आपके इमोशंस होते हैं इसके सीखने पर बल देती हैं, तो ये पॉइंट आपका गलत हो जाएगा। भाव कह सकते हैं या आप भावनाएं कह सकते हैं, तो ये दोनों पॉइंट यहाँ पर गलत होंगे, बी आंसर सही है। नेक्स्ट है, दृष्टि बाधित बच्चों को भाषा सीखते समय, देखिए जो बालक है वो देख नहीं पा रहा है तो आप क्या करेंगे, कभी भी बच्चे को अलग नहीं बैठाना है, उन्हें कक्षा में अलग बैठाना चाहिए ताकि उन पर विशेष ध्यान दिया जा सके। पृथक नहीं बैठाना है, ये ध्यान रखिएगा, कभी भी बच्चे को पृथक नहीं बैठाना है। उन्हें विभिन्न भाषिक गतिविधियों में शामिल नहीं करना चाहिए। बच्चा नहीं देख पा रहा है तो आप ऐसा नहीं करेंगे कि जो गतिविधियां हैं उसमें आप उसे शामिल नहीं करेंगे, नहीं करना चाहिए, ये भी पॉइंट गलत हो जाएगा। कम पाठों वाली पाठ्यपुस्तक का निर्माण करना चाहिए, नहीं, सबके लिए जो पाठ्यक्रम होता है ये बराबर होता है, ये भी पॉइंट गलत हो जाएगा। बालक देख नहीं पा रहा लेकिन बालक सुन पा रहा है, तो डी आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अधिक से अधिक मौखिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए, डी आंसर सही है। आप लोगों को ये वीडियो थोड़ी भी यूजफुल लग रही हो तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट है, बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए सबसे कम प्रभावी तरीका कौन सा है। यहाँ पर कहा गया है मौखिक अभिवृत्ति के विकास के लिए, तो आपका आंसर यहाँ पर क्या सही होगा, व्याकरण आधारित संरचना अभ्यास। अब देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है, व्याकरण आधारित संरचना अभ्यास, ये आपका गलत हो जाएगा। अपने अनुभव का वर्णन करना, बातचीत करना, संवाद अदायगी करना। मौखिक का मतलब क्या है, ओरल बातचीत करने की यहाँ पर बात की गई है। अपने अनुभव, जब आप अपने अनुभव शेयर करते हैं तो किस प्रकार से करते हैं, बातचीत के माध्यम से, तो ये तीनों पॉइंट यहाँ पर पॉजिटिव है। जो सबसे कम प्रभावी तरीका है वो डी ए आंसर सही हो जाएगा, व्याकरण आधारित संरचना अभ्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाणी और लेखन में मूल अंतर यह है कि लिखित भाषा डैश स्तर पर देखी जाती है और होती है, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या सही होगा, चेतन, स्वाभाविक, अचेतन, स्वाभाविक, अचेतन, कालबद्ध, सचेतन, कालबद्ध। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या सही हो जाएगा, जो लिखित भाषा होती है सचेतन स्तर पर देखी जाती है और होती है, क्या होती है, ये कालबद्ध होती है, ठीक है। वाणी और जो लेखन होती है, लेखन कालबद्ध का मतलब यहाँ पर है एक निश्चित समय के लिए, ठीक है, डी आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की मौखिक अभिवृत्ति का सतत आकलन करने के लिए सर्वाधिक उचित तरीका है। सतत का मतलब है लगातार,
प्रश्न पूछना, प्रतिक्रिया व्यक्त करना, परिचर्चा, ये सभी। तो ठीक यहाँ पर जो आपका आंसर है वो डी सही हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न पूछना, देखिए सतत का मतलब होता है लगातार। आकलन बच्चे का आप कर रहे हैं तो बच्चे से आप प्रश्न पूछकर उसका आकलन कर सकते हैं कि बच्चे को समझ में आया है या नहीं आया, या किस प्रकार से बच्चा सीख रहा है। प्रतिक्रिया व्यक्त करने के द्वारा भी आकलन किया जा सकता है। और परिचर्चा, डी आंसर सही है। नेक्स्ट है, पढ़ने की संस्कृत के विकास के क्रम में डैश पठन को प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है। व्यक्तिगत, सस्वर, मौन, सामूहिक। पढ़ने की यहाँ पे बात की गई है कि पढ़ने की संस्कृत के विकास के क्रम में पठन को प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता क्या है, तो यहाँ पर आपका ए आंसर सही हो जाएगा। विकास के क्रम में व्यक्तिगत पठन प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है। नेक्स्ट है, बच्चों की मौखिक भाषा का सतत आकलन करने के लिए सबसे बेहतर तरीका क्या है। यहाँ पर बेहतर तरीका पूछा गया है। शब्द पढ़वाना, प्रश्नों के उत्तर पूछना, विभिन्न संदर्भ में बातचीत है। सुने हुए को दोहराने के लिए कहना, सबसे बेहतर तरीका क्या है। बेहतर तरीका है कि विभिन्न संदर्भ में बातचीत। सी आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में मौखिक अभिव्यक्ति का रूप है। मौखिक अभिव्यक्ति का रूप क्या है। शुद्ध वर्तनी, वर्तनी, सुलेख, देखिए यहाँ पे लिखने की बात है। श्रुतलेख, ये भी लिखने की बात है। आशुभाषण, आपका आंसर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। आशुभाषण, जो मौखिक अभिव्यक्ति का रूप है वो क्या है, आशुभाषण। नेक्स्ट है, घर की भाषा और विद्यालय में पढ़ाई जाने वाली भाषा सदैव टकराहट से गुजरती है। टकराहट से गुजरती, ये पॉइंट गलत हो जाएगा। सदैव समान होती है, तो सदैव समान होती, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है क्योंकि कभी कभी भिन्न भी हो सकती है। तो यहाँ पर कहा गया है समान हो सकती है। ठीक है, जो भाषा है वो समान हो सकती है। सदैव समान होती, ये गलत है। सदैव अलग होती, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। सी आंसर सही है। नेक्स्ट है, पढ़ने का प्रारंभ करना चाहिए, तो आंसर यहाँ पर आपका क्या होगा। वर्णमाला से होना चाहिए, कहानियों से होना चाहिए, कविताओं से होना चाहिए, अर्थपूर्ण सामग्री से होना चाहिए। आपका जो आंसर है यहाँ पर डी सही हो जाएगा। अर्थपूर्ण सामग्री से होना चाहिए। जो पढ़ने का प्रारंभ है, किस प्रकार से आप पढ़ रहे हैं, आपको समझ में आ रहा अथवा नहीं आ रहा है, तो अर्थपूर्ण सामग्री होनी चाहिए। नेक्स्ट है, प्रमुख भाषाई कौशल के अंतर्गत इनमें से कौन एक नहीं आता है। यहाँ पर आपको बताना है LSRW, तो आप सभी ने पढ़ा है। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग आएगा, लेकिन यहाँ पर हंसना नहीं आएगा, लाफिंग नहीं आएगा। ठीक है, सुनना आएगा, बोलना आएगा, लिखना आएगा और पढ़ना आएगा। ठीक है, सी आंसर सही है। नेक्स्ट है, बच्चे अपनी बोलचाल की भाषा का अनुभव समाज, परिवार से प्राप्त करते हैं, विद्यालय से प्राप्त करते हैं, थोड़ा बहुत रखते हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर है वो पहला सही हो जाएगा। अपनी बोलचाल की भाषा का अनुभव बच्चे अपने समाज, अपने परिवार से प्राप्त करते हैं। ए आंसर सही है। नेक्स्ट है, भाषा का अस्तित्व एवं विकास डैश के बाहर नहीं हो सकता है। किसके बाहर नहीं हो सकता है। परिवार, बिल्कुल हो सकता है। साहित्य, ये भी हो सकता है। समाज, तो यहाँ पर किसके बाहर नहीं हो सकता, समाज के बाहर नहीं हो सकता है। ठीक है, सी आंसर सही है। और विद्यालय के बाहर भी आपका भाषा का अस्तित्व और विकास हो सकता है, तो सी आंसर सही है। ये आपके 20 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सभी लोग इसका रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। वीडियो यूजफुल लगे लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।